नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कोरोना काल चल रहा है, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है और अधिकतर जो कॉल आ रही हैं उसमें सभी लोग परेशान हो रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है या बेड नहीं मिल पा रहे हैं। साथियों, ऐसे समय पर हमें बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। जब तक हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है तब तक हमें हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, घर पर ही आइसोलेट होना चाहिए। यदि आपको नाक में इन्फेक्शन है तो आप उसमें थोड़ी भाप लेकर के आप अपने नाक के इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं। यदि गले में इन्फेक्शन है तो गर्म पानी के गरारे करके आप इस इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। यदि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फेफड़ों में इन्फेक्शन पहुंच गया है और फीवर हो रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है, तो किसी भी डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं या 9810566553 पर डॉक्टर MP सिंह से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि सारी बीमारियां दिमाग से आती हैं। जब हम सोच लेते हैं कि मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया है तो ऐसा लगता है कि मैं कोरोना से संक्रमित हो गया हूँ। फिर आदमी का ध्यान जाता है कि मैं किसके साथ गया था, किसके साथ बैठा था, किसके साथ मैंने खाना खाया था, किसके साथ मैंने बात की थी, कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो कोरोना पॉजिटिव था जिसकी वजह से मुझे कोरोना का संक्रमण हो गया है। फिर वो घर पर रहते हुए इसी भाव में, इसी विचार में नींद नहीं आती है, चैन नहीं आता है, चिंता बढ़ जाती है और वह बीमारी भयंकर रूप ले लेती है। साथियों, आप मजबूत रहें। आपके यदि इम्यून सिस्टम वीक नहीं है, आप विटामिन C ले रहे हैं, खट्टे फल खा रहे हैं, आप नींबू का पानी पी रहे हैं, अदरक की आप चाय पी रहे हैं और गर्म पानी का आप सेवन कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि कहीं पर आपको बुखार है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, डोलो ले सकते हैं, आइबुप्रोफेन प्लस ले सकते हैं और यदि आपको खांसी है, एंटी एलर्जिक में आप मॉन्टेर ले सकते हैं, सिट्राजिन ले सकते हैं, सीजर ले सकते हैं। यदि उसके बाद भी आपको कहीं कोई इन्फेक्शन ज़्यादा लगता है तो एजिथ्रोमाइसिन आप रात को सोते समय ले सकते हैं। आप खाने पीने का पूरा ध्यान रखें, खाली पेट ना रहें, घर पर रहें, खुले कमरे में रहें, अपने बर्तनों को अलग रखें, ऐसे बर्तनों का यूज करें जो डिस्पोजल हों, जो एक बार ही यूज हों, उसके बाद फेंक दिया जाए। अपने साहित्य को पढ़ें, अपना संगीत सुनें, जिस मित्र से आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उससे आप जो है वार्तालाप करें, अपने मन को ठीक करें, लेकिन चिंता ना करें, पैनिक ना हो। किसी घर में से और परिवारी जो सदस्य हैं उनको भी पैनिक ना करें। जागरूकता ही इसका इलाज है। जितने आप जागरूक होंगे, सामाजिक दूरी बनाएंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, बार बार हाथों को सैनिटाइज करेंगे, किसी भी चीज़ को छूने की कोशिश नहीं करेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, ज़्यादा बाजार में नहीं जाएंगे या गलियों में नहीं घूमेंगे या मोटरसाइकिल पर डबल और ट्रिपल राइडिंग नहीं करेंगे, कारों में ब्याह शादी में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। जान है तो जहान है, जीवन बचाना है तो अपने तो प्रिकॉशंस लेनी है, भारत सरकार की गाइडलाइन पर चलना है। यदि फिर भी आपको कोई संक्रमण हो जाता है तो हेल्पलाइन नंबर 1950 है, उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं, उससे आप जानकारी ले सकते हैं कौन सा हॉस्पिटल है, उसमें कितने बेड हैं, कितने बेड खाली हैं, या कोई और दिक्कत है तो आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। CM ट्विटर पर शिकायत कर सकते हैं, गवर्नर की हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं, 1075 पर कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम की हेल्पलाइन पर कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथियों, इसमें हम सबको साथ देना चाहिए, क्योंकि हमें एक दूसरे की मदद करेंगे, जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद करेंगे, उसकी सहायता करेंगे, तभी हम इस कोरोना को भगा सकते हैं। अन्यथा स्वार्थ में हम यदि फैसले लेंगे
तो हम कोरोना को नहीं भगा सकते हैं। इन सब बातों के साथ में मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरी बात जो है जनहित और राष्ट्रहित में है, इनकी पालना करेंगे, अपनी बीमारी को भगाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, अपना भी ध्यान रखेंगे और लोगों का भी ध्यान रखेंगे, पुलिस और प्रशासन का साथ और सहयोग देंगे, भारत सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करेंगे। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।